हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 14 एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल मेजर 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। देखो यहाँ पर एक हमारे पास आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी दो साइडें आपस में इक्वल होती है। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में हमेशा इक्वल होंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये ट्रायंगल है ना, इसका जो बेस है वो 80 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो बेस है ये है 80 सेंटीमीटर और इसकी जो एरिया है वो है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको फाइंड करना है पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए हमें तीनों साइड का पता होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें सबसे पहले ये दोनों साइड करनी पड़ेंगी फाइंड। ठीक है, अगर हमने ये दोनों साइड फाइंड कर ली तो हम लोग इजिली पेरीमीटर भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसकी साइड फाइंड करते हैं। तो साइड कैसे फाइंड करेंगे? देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, तो वही हम लोग यहाँ पर अभी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले जो बेस है। देखो यहाँ पर बेस हमारे पास गिवन है कितना, 80 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दिया। और हमारे पास जो एरिया गिवन है वो है कितना, वो है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग इसमें यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ये वाले फॉर्मूला इसमें लगा रहे हैं इस फिगर में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास गिवन है कितना, 360। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो पता ही क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, इक्वल्स टू एरिया कितनी है 360 हमारे पास गिवन है। अब देखो बेस इंटू हाइट है ये। ठीक है, अब देखो बेस हमारे पास गिवन है कितना, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू 80 और इंटू कर दिया हाइट, इक्वल्स टू हो गया 360। अब यहाँ पर 80 है, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 हमारा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 इंटू 40 करोगे तो 40 आएगा। अब 40 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, चलो पहले इसको लिख देते हैं 40 इंटू क्या हो गया, ये h हो गया, इक्वल्स टू हो गया 360। देखो ये हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेजते हैं अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में। तो यहाँ पर हो गया 40, कैंसिल किया तो ये कितने टाइम चला जाएगा, ये जाएगा 9। तो यहाँ पर जो हाइट है वो हाइट हमें मिल गई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग अपने फिगर में आ जाते हैं। तो देखो फिगर में ये हमारी जो हाइट है ना, ये हमने फाइंड कर लिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने हाइट फाइंड कर लिया। अब जैसे ही हाइट ये आया तो ये जो फिगर है हमारा दो पार्ट में बढ़ गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमें ये हाइट पता है और हमें ये साइड पता है। हम लोग ये वाली साइड अगर निकाल लेते हैं तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगी। समझ में आ रही बात? नहीं, देखो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हमने ये वाला पार्ट लिया, ये वाला, ठीक है, इसमें शेड कर देते हैं। अगर हम लोग ये वाला पार्ट लेते हैं इस ट्रायंगल का, ठीक है, इसकी हमें हाइट पता है 9 सेंटीमीटर है और हमारे पास बेस भी है। ठीक है, बेस भी है हमारे पास। अगर हाइट पता है और बेस पता है तो इसमें हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम और हमें ये वाली साइड मिल जाएगी। और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। अगर ये वाली हमारी x होगी तो ये भी x हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है ना, क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल में दोनों साइड आपस में इक्वल होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड ये वाली निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो अब बात करते हैं यहाँ, तो ये पूरा जो बेस है वो हमारी कितना है, वो है हमारे पास 80। अगर हम लोग सिर्फ इतना फाइंड करें वो कितना होगा, तो ये देखो ये पूरे का जो हाफ ही तो ये है ना, इतना पार्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी डी, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे बी डी, हाँ यहाँ लिखेंगे बी डी इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, हाफ ऑफ कितना, बी सी का हाफ ही तो है बी डी। तो यहाँ पर हो गया हाफ, लिख दिया यहाँ पर, इंटू बी सी हमारा कितना है 80 है, इसे कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 40। तो जो हमारे पास बी डी था वो हमने फाइंड कर लिया है 40। इतना समझ में आ रहा है? देखो फिर से देखो, यहाँ पर क्या था, ये हमारा पूरा ट्रायंगल था, हमने हाइट फाइंड कर ली। तो हाइट फाइंड किया तो हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि ये अगर इस तरह से हम लोग इसे लिखे, ठीक है, और इसकी हाइट पता हो गई और हमें इसका बेस पता चल गया, अभी अभी हमने निकाला 40। तो अगर हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो हमें ये वाली साइड पता चल जाएगी। अगर हमें ये साइड पता चल जाएगी तो और ये वाली साइड आपस में ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब हम लोग इसमें लगाएंगे ए बी डी में पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है ए बी स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए डी स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास डी बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल की साइड क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ए डी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस डी बी स्क्वायर। अब देखो ए डी स्क्वायर क्या है ये तो हमें पता ही है और बी डी स्क्वायर क्या है ये भी हमें पता है। तो अब हम लोग इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो ए डी है हमारे पास वो है 9, तो यहाँ पर हमने लिखा अंडर रूट, ये हो गया हमारे पास 9 स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास कितना डी बी, ये था हमारे पास 40, तो ये हमने लिख दिया 40 स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास ए बी। अब देखो 9 का स्क्वायर होता है 9 9 जा होता है 81, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर कर दिया 81 और ये हो गया हमारा 40 है ना, 4 4 से क्या हो गया 16 हो गया और डबल जीरो कर दो, ये हो गया हमारा 40 का स्क्वायर, ये हो गया ए बी। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 1681, ये आ जाएगा। अब देखो 1681 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारे पास ए बी इक्वल्स टू 41, तो ये आ जाएगा हमारे पास 41 सेंटीमीटर। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसके क्या करो, फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, तो ये आएगा कितना 41 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारे पास क्या ए बी हमारे पास क्या था ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा 41 है, मतलब ये हमारा 41 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, ये दोनों साइडें हमारी क्या हो जाएंगी 41 हो जाएंगी। अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था पेरीमीटर, और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें ये तीनों साइड का पता होना जरूरी है, तो हमने ये तीनों साइड पता कर ली, मतलब ये दोनों साइड पता कर ली। अब क्या करेंगे, पेरीमीटर इजिली फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास जो साइड है ए बी, ठीक है, प्लस लिख देंगे बी सी और यहाँ पर कर देंगे प्लस ए सी। अब यहाँ पर तीनों साइडों का सम बराबर होता है पेरीमीटर के, ठीक है, तो जो ए बी साइड है वो हमारे पास 41 है और जो बी सी साइड है वो है 80 और जो ए सी साइड है वो 41 है, ये हमारे पास क्या है पेरीमीटर। अब इनको ऐड करते तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये 8 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 162 यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास पेरीमीटर। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन में ना हमारे पास पेरीमीटर दे दिया गया है 32 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड, ठीक है, टू इट्स बेस इज 3:2, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो फिगर बनाते हैं फिर इसको समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और आइसोस्केलेस ट्रायंगल की दो साइड आपस में होती हैं इक्वल, ठीक है, इसका मतलब ये होगा जो, वो होगा ये भी। अब देखो इसका जो पेरीमीटर है वो तो हमारे पास गिवन है, तो पेरीमीटर कितना है, वो है हमारे पास 32 सेंटीमीटर और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एरिया, ठीक है, एरिया हमें फाइंड करना है। अब आगे देखो यहाँ पर कह रहा है द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस 3:2। देखो यहाँ पर इक्वल साइड टू इट्स बेस बोला है, तो यहाँ पर जो 3 है ना वो हमारी एक ये वाली साइड हो जाएगी और जो ये 2 है वो हो जाएगा हमारे पास बेस। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अगर ये 3 है तो ये वाली साइड भी हमारी 3 होगी, ठीक है, ये 3 है तो हमारी ये भी 3 होगी, मगर ये जो हमारे जो क्वेश्चन में रेशियो में दिया हुआ है, जो ये साइड है वो हमें रेशियो में दी गई है, इस वजह से इसको हम लोग अभी लेट करेंगे, लेट यहाँ पर करेंगे 3x, ठीक है, लेट साइड 3x और यहाँ पर लिख देंगे फिर से 3x, फिर यहाँ कर देंगे 2x। इतनी बात समझ में आ रही, नहीं आ रही तो फिर से समझो। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास जो बेस है और जो साइड है, ठीक है, वो 3 है और ये 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइड है वो हमारी 3 हो गई, बेस हमारे पास 2 हो गया। अब हमें ये पता है कि जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है ना उसकी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, इसका मतलब ये जो साइड है वो बराबर हो जाएगी इस साइड की, तो ये 3 है तो ये 3 है, ठीक है, और ये हमें दिया था किसमें, ये दिया था रेशियो में। अब देखो कभी भी रेशियो दिया जाता है तो उसको सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया ये 3x, इसको 3x और इसको लेट कर लिया 2x। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, तो यहाँ पर लिखा हमने पेरीमीटर बराबर होता है इन सभी साइडों के, ठीक है, इन सभी साइडों के सम के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x और यहाँ पर कर देंगे 2x। अब देखो जो पेरीमीटर है वो हमारे पास 32 गिवन, तो यहाँ पर 32 कर दिया,
इनको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास 3 क्या हो जाएगा 6 7 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8 और ये हो जाएगा x। अब देखो 8 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड में आ गया 8 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x। ये कैंसिल कर दिया तो 4 टाइम चला गया, जो x है वो हमको मिल गया 4, ठीक है, x हमें 4 मिल गया। अब इस x की वैल्यू उठाएंगे और अपने साइड में पुट कर देंगे। देखो साइड a ये है, b ये है, c ये, ठीक है, इन सभी साइड में अपनी x की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है 3x, तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास क्या 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 3 4 12, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास दूसरी साइड, ये भी 3x है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो 3 4 हो जाएगा 12। और जो हमारे पास लास्ट साइड है वो है 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 4, तो 4 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो तीनों साइड हमने अब फाइंड कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर अब 3 मत लिखना, अब यहाँ पर 3 ना करना, यहाँ 2 ना करना, यहाँ पर बोलना 12, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8। जो हमारी रियल साइड थी वो साइड हमारे पास ये हमने फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड क्या करना, एरिया। एरिया किसका फाइंड करना, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग भैया आइसोस्केलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला भी लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है b/4। b का मतलब होता है बेस, ठीक है, और अंडर रूट होता है a स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 4a स्क्वायर होता है, यहाँ पर होगा 4a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा b स्क्वायर। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो जहाँ पर बेस होगा, ठीक है, बेस की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे पता है, यहाँ पर पुट करेंगे 8। ये हमारा देखो बेस क्या है, बेस हमारा 8 है, ठीक है। और जो a है, a मतलब क्या होता है साइड, तो साइड हम लोग क्या पुट करेंगे 12। इतनी बात क्लियर हो रही। तो चलो हम लोग यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो बेस होगा वो होगा हमारा 8 और जो a होगा, a को बोलते हैं हम लोग साइड, तो साइड का मतलब हो गया 12। देखो दोनों साइडें बराबर ना, तो कोई भी एक रख दो, कोई मैटर नहीं करता क्योंकि दोनों ही 12 है। तो इतना समझ में आ गया। तो चलो ये समझने के लिए, ठीक है। अब देखो b हमारा क्या है 8 है और यहाँ पर क्या 4 है, यहाँ पर लिखा हमने अंडर रूट, अब लिखा हमने 4, a की जगह पे हमने लिख दिया 12 और ये कर दिया स्क्वायर, माइनस b की जगह पे हमने क्या कर दिया 8 और ये कर दिया हमने स्क्वायर। 4 से इसे कैंसिल किया, 2 टाइम चला गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा अंडर रूट हो गया। अब यहाँ पर क्या है 4 है। अब देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144, तो यहाँ पर लिखेंगे 144, ठीक है। 8 का क्या होता है, 8 8 जो होता है 64। अब देखो 4 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तब देखो क्या आएगा, तो रूट 2 लिखा, अंडर रूट क्या 4 4 जो होता है 16 16 17, 4 1 हो जाएगा 5, तो 576 माइनस 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2, अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 512 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 512। अब 512 के हम लोग क्या निकालेंगे फैक्टर, तो चलो यहाँ पर फैक्टर करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 512, ठीक है, ये रफ है। 8 से करके देखेंगे, 8 से जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे, तो 8 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 66 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 64 हो जाएगा। फिर ये 8 से चला जाएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा 8, यहाँ पर कर देंगे 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 2, अंडर रूट आ गया, ये हो गया हमारे पास 8 इंटू 8, ठीक है। अब देखो ये 8 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 जो 4 और 4 2 जो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इस 8 को हमने फिर से फैक्टर कर दिया, इस वाले 8 को हमने फिर से फैक्टर किया तो हमें मिल गया ये। अब देखो यहाँ पर 8 का पेयर बन गया और 2 का पेयर बन गया, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 8 इंटू 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट 2। अब देखो क्या हो, 8 2 क्या होगा 16, 16 2 क्या हो जाएगा 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 32 और ये हो गया अंडर रूट 2 और यही हो गया हमारा एरिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन समझ में आया। ये फॉर्मूले हमेशा याद रखना, ठीक है, 3-4 ही फॉर्मूले हैं, इन सबको याद कर लोगे तो अपनी एक्सरसाइज पूरी इजीली कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड। देखो यहाँ तक पहले समझते हैं। यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर है 50 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल की कोई भी एक साइड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड।
सबसे छोटी साइड से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है एक साइड, ठीक है। मान लो हमारी जो साइड है सी, ये वाली साइड हमारी सी है, ठीक है। ये साइड जो सी है वो सबसे छोटी है, तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 प्लस सी हो जाएगी, ठीक है। हमने ये वाली साइड हमने मानी हुई है कि ये वाली साइड हमारी सबसे छोटी है, तो एक साइड हमारी क्या है 4 सेंटीमीटर बड़ी है सबसे छोटी साइड से। यहाँ तक क्वेश्चन ये कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। अब देखो तीसरी जो साइड है ना हमारी, ये वाली जो बची हुई साइड है वो हमारी क्या 6 सेंटीमीटर छोटी है, किससे, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। ट्वाइस मतलब क्या हो रहा है कि 2 गुनी, 2 इंटू सी, सी मतलब है ये सबसे छोटी साइड। अब क्या है उससे माइनस हो रही 6, मतलब लेस देन है ना, क्या कह रहा है द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन। लेस देन मतलब क्या होता है माइनस, कितना लेस देन है 6 सेंटीमीटर लेस देन है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमें इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो साइड है ना वो अच्छे से समझनी पड़ेगी, अच्छे से फाइंड करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग इसकी एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, लेट द थर्ड साइड, सॉरी 3 साइड करते हैं, 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। लेट कर लेते हैं, जो हमारी 3 साइड है वो ट्रायंगल की, एक हो गई उनमें से ए, जो दूसरी हो गई वो हो गई हमारी बी, जो तीसरी हो गई वो हो गई सी, ठीक है। एक हो गई हमारी ये ए हो गई, मान लो ये बी हो गई, ये हो गई सी, ठीक है। ये नाम नहीं है ट्रायंगल के, ये साइड में जो क्वेश्चन कह रहा था वो चीज़ है, अभी समझोगे आगे। अगर हम लोग कहते हैं जो हमारी सी साइड थी, ये वाली साइड, ये सी हमारे क्या है, ये है सी इज द स्मॉलेस्ट, इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देन अब आगे बात करते हैं, देन जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ए की, ये हम लोग मान लेते हैं ये हमारा ए है, ठीक है, ये ए साइड है, नाम दे रहे हैं अब इसका। तो जो ये ए साइड है उसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड। मतलब क्या है ये चीज, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस सी कर दो या फिर सी प्लस 4 कर दो, एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जो हमारी दूसरी साइड है वो हमारी क्या थी, जो बी है, ये वाली हम बी मान लेते हैं। तो ये जो बी है ये हमारी क्या है, ये है 2c माइनस 6, मतलब ट्वाइस है किससे, सबसे छोटे से, और लेस देन कितना है 6 से। तो इतनी बात क्लियर है। और जो हमारी सी है वो तो भैया हमने सी ही बोल दिया, जो सी साइड है वो सी है, वो हमारी स्मॉलेस्ट है। इतनी बात क्लियर है। अब जो पेरीमीटर है वो हमें गिवन है, पेरीमीटर कितना गिवन है, वो है 50। अब हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है वो सभी साइडों के सम के बराबर होता है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड का अगर हम लोग सम करते हैं उसके बराबर होता है हमारा पेरीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हो जाएगा पी। पी मतलब क्या है, पेरीमीटर है यहाँ पर। तो ए हमारे पास क्या है 4c, तो यहाँ लिखा 4 प्लस सी, ठीक है। बी हमारे पास है 2c माइनस 6, और सी हमारे पास यहाँ पर सी ही है, इक्वल्स टू कर दिया हमने पेरीमीटर 50। अब देखो ये सी ये सी ये सी, मतलब 2 3 4, तो यहाँ पर हो गया 4c आ गया। अब देखो यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या है 6, इन दोनों को माइनस करो तो -2 आ जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 50। अब देखो ये माइनस इक्वल की साइड चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, ये हो जाएगा माइनस की जगह पे +2, ठीक है। अब देखो 4 हमारा मल्टीप्लाई में, ठीक है, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ पर हो जाएगा 52 और यहाँ पर है हमारे पास 4। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 3 जा हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आ गया 13, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जो C है वो आ गया हमारे पास 13। तो जो C वाली साइड है इसको हमने कर लिया फाइंड, ये हो गई 13। अब हमें C पता चल गया तो ये C की जो वैल्यू है ना वो अपने A साइड में पुट कर देंगे एक बार, और एक बार B साइड में पुट कर देंगे, तो हमें AB की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर A में पुट करते हैं, तो A हमारा था 4 प्लस C, तो इसका मतलब ये हुआ जो 4 होगा उसके साथ प्लस कर देंगे 13, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 7 मतलब 17। जो B साइड है वो हमारे पास था 2C माइनस 6, तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 लिखेंगे, C की जगह पे क्या लिखना है हमें, C की जगह पे 13 करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा और यहाँ पर -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो 13 2 जा हो जाएगा हमारे पास 26 माइनस 6 इक्वल्स टू आ जाएगा 20, ठीक है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर।
तो एक साइड 17 हो गई, दूसरी साइड हो गई हमारी 20, ठीक है। ए साइड हमारी ये 17 है, ये हो गई हमारी 20। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमें तीनों साइड पता चल गया, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं। मगर इस केस में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में हमें सिर्फ साइड पता है। सिर्फ क्या पता है, साइड पता है। तो जब हमें साइड पता होती है तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, उस केस में हम लोग लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज लिया, यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इसमें। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर एरिया इक्वल्स टू होता है रूट एस, और यहाँ पर होता है एस माइनस ए होता है, और यहाँ पर होता है एस माइनस बी होता है, और यहाँ होगा एस माइनस सी। अब ये भाई साहब एस क्या है, देखो एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो ये सेमी पेरीमीटर हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो इसका भी अलग फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड में क्या होता है 2। ये ए बी सी हमारी साइड है, ठीक है। एस इक्वल्स टू जो ए है वो हमने अभी फाइंड किया 17, ठीक है, और जो हमने बी फाइंड किया वो था 20, और जो सी था वो हमारा था 13। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 13। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या 13 प्लस 17, इसका मतलब 20, 30, और यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 50। 50 डिवाइड बाई 20 कर दो तो आ जाएगा 25। तो यहाँ पर हो गया 25, ठीक है। तो जो एस है सेमी पेरीमीटर वो आ गया 25। अब जो ये एस है ना, इसको उठाएंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा एरिया। तो यहाँ लिखेंगे ए इक्वल्स टू अंडर रूट एस की जगह पे हमने पुट किया 25, और यहाँ पर भी लिख दिया हमने 25, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की थी 17, मतलब जो ए साइड थी वो थी 17। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे 25 माइनस जो बी साइड थी वो थी 20 थी हमारे पास, और जो हमारी सी साइड थी वो थी 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस हो जाएगा 13, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा ए इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट, यहाँ लिखा 25। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करने में क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 8। अब इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। अब फिर हम लोग इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 5 और 5 10 12 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 12 आ गया यहाँ पर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं। अब हम लोग अगर 25 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इस 8 के करते हैं तो हमें क्या मिल सकता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर 5 है तो 5 को ऐसे ही हमने रहने दिया। अब यहाँ पर 12 है तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 × 3 कर देते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा 4 × 3। अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर एक पेयर ये बन जा रहा है, और हमारे पास क्या हो रहा है, ये दोनों पेयर बन जा रहे हैं, और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये और ये, इन दोनों के पेयर नहीं बन रहे हैं और इसके नहीं बन रहे हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, जो ये 4 है इसको भी ब्रेक करके 2 × 2 कर देते हैं, कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखा ए इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है। देखो जो ये फैक्टर करने का तरीका है ना, ये आप खुद से भी करो। अगर आपको अपने तरीके से ये फैक्टर करोगे ना तो ये सोल्यूशन कैलकुलेशन आपको इजी लगने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर करो, तो 5 का हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर 5 × 5 हो गया फिर से, और यहाँ पर 2 × 2 कर दिया, × 2 हो गया, × ये हो गया 5, और ये हो गया हमारा 2 × 2 × हो गया 3। अब हम लोग पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर ये बना, एक ये बन गया, और एक ये बन गया, और क्या बना, और कुछ नहीं बचा। अंदर क्या बच रहा है हमारे पास 2 5 3, इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ लिखा ए इक्वल्स टू 5 आ गया, बाहर कर दिया। इसका पेयर है तो इसको भी बाहर कर दिया, इसका पेयर है तो इसको भी बाहर कर दिया। अंदर बच रहा है अंडर रूट में 2, और बचा 5, और बचा हमारे पास क्या 3, बस ये बच रहा है। अब देखो क्या होता है, 5 2 होता है 10, 10 2 होता है 20। अब यहाँ पर कर दिया अंडर रूट, देखो 5 2 10, ठीक है, 10 3 क्या हो गया 30 हो गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 30। तो यहाँ पर हो गया 20, ये हो गया 30, और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर, और ये हो गया स्क्वायर, और यही हो गया हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो गया आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होगी, क्योंकि अगर स्टेप समझाएंगे तो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो सकती है, ठीक है। तो ये मैनेज करो, अच्छे से समझो, पढ़ते रहो, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।